हेलो फ्रेंड्स, आज के डेट है September 29, 2023। आज से अगर आपको अगले साल प्रीलिम देनी होगी तो 218 डेज आपके हाथ में बचते। फर्स्ट आर्टिकल देखते। आर्किटेक्चर ऑफ इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन डिपार्ट्स। इनकी मौत हो गई एम एस स्वामीनाथन की। इनका पूरा नाम था मनकोम्बू संबा शिवा स्वामीनाथन। ठीक है, तो इनको पॉपुलरली एम एस स्वामीनाथन बोला जाता है। एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के एक आर्किटेक्चर थे। बैक टू बैक जब ड्रॉट आया था 1960s में, तब इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो उस टाइम पे अपने को शिप से खाना आता था, यूएस के पीएल 148 प्रोग्राम के अंतर्गत खाना आता था। तो उसमें वो अपने को कुत्ते को खाने, मतलब सॉरी, पिग्स को खाने वाला जो गेहूं था, पिग्स को खाने वाला वो गेहूं अपने को बेचते थे। और उसकी वजह से इंडिया ने ग्रीन रिवॉल्यूशन किया। और एम एस स्वामीनाथन जी ने दो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स के अंदर काम किया था। फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स थे जिनका नाम था, या देखिए, सुब्रमण्यम, और दूसरा जगजीवन राम। उनके अंदर उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन लाई थी और उसके अंदर उन्होंने काम किया था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में राइस और व्हीट का प्रोडक्शन अपन ने बढ़ा के अपने जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कर दिया। उनके पर्सनल लाइफ पे क्या अचीवमेंट्स वो देखेंगे। उनको पद्म श्री मिला था 1967 में। और रमन मैक्सेस अवार्ड मिला था उनको कम्युनिटी लीडरशिप की वजह से 1971 के अंदर। और उनको पद्म भूषण भी मिला था। ये इंपॉर्टेंट है, पद्म भूषण मिला था उनको जनवरी 1972 के अंतर्गत। और उनको पहला अवार्ड मिला है वर्ल्ड फूड प्राइज का। ठीक है, जो किसी फॉरेनर को मिला है। कौन देता है उसको? तो गोल्डन हार्ट प्रेसिडेंशियल अवार्ड ऑफ फिलीपींस। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है उनको। और ये फर्स्ट फॉरेनर थे जिनको कौन सा प्राइज मिला है? गोल्डन हार्ट प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला है फिलीपींस की तरफ से। और उनको 2 साल के बाद उनको पद्म विभूषण मिला है। उसके बाद 2004 में उनको यूनियन गवर्नमेंट ने एक नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स ये बनाया था। उनको उनको चेयर बनाया, उनको चेयरमैन किया था। तो उसको मतलब पॉपुलरली ऐसा बोला जाता है कि स्वामीनाथन कमीशन बोला जाता है उसको। तो उसमें उन्होंने रिकमेंड दिया था कि 50% ऑफ 50% उन्होंने बोला था कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फार्मर्स को देनी चाहिए। 50% किसका? द वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया उसका 50%। अगर 100 रुपये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया तो इसका 50% मतलब 50, मतलब टोटल 150 रुपीज गवर्नमेंट ने इनको मिनिमम। अगर कोई क्रॉप फेल हो जाता है, कोई परचेस नहीं कर रहा है, इस ये मिनिमम प्राइस होनी चाहिए। इसके ऊपर ही क्रॉप होगा उसका सेलिंग होगी, उसके नीचे सेलिंग नहीं होगी तो गवर्नमेंट को बेचनी चाहिए। जैसे कि गेहूं का अगर 100 रुपये कॉस्ट आया बनाने में, मतलब उसको प्रोड्यूस करने में खेत के अंदर फार्मर को, तो इसके उसको उसके ऊपर उसका 50%। तो वो हो गया 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ प्लस 100 तो 150 हो गया। तो ये 150 ये प्राइस हो गया इसका। तो इसको गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी 150 के ऊपर। ठीक है। उसके बाद एम एस स्वामीनाथन को फर्स्ट एग्रीकल्चर प्राइज मिला था, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद उन्होंने फर्स्ट इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, देखो ये वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज जो है इसको किसने बनाया है? इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एग्रीकल्चर ने बनाया है, बेस्ट और। तो इनको 2018 में इसको इनको दिया था। ठीक है, ये था पेपर फर्स्ट पेज के ऊपर की न्यूज़ एम एस स्वामीनाथन से रिगार्डिंग। सेकंड देखते हैं, एडिटोरियल है किडनी ट्रांसप्लांट से रिगार्डिंग। एडिटोरियल है, इसमें राइटर ने ये बोला है कि इंडिया इंडिया के अंदर शॉर्टेज है ऑर्गन्स का। और 2020 के अंदर 2 लाख पेशेंट्स थे जिनको किडनी चाहिए थी, लेकिन उनमें से बस 7,500 पेशेंट्स का ही ट्रांसप्लांट हो चुका है। तो ये 7,500 जो पेशेंट्स है वो तो 3.4% हो गए जितने को किडनी चाहिए उनका। ठीक है। तो इंडिया के अंदर पहले डायबिटीज है, माल न्यूट्रिशन है, पोर सैनिटाइजेशन है, उसकी वजह से क्रोनिक डिसीज, किडनी डिसीजेस होते हैं, क्रोनिक किडनी डिसीजेस होती है। तो 70% ऑफ इंडियन के अंदर क्रोनिक किडनी डिसीजेस पाए जाते हैं। ठीक है। और यही क्रोनिक किडनी डिसीजेस ऑफन लेड टू द, ये इंपॉर्टेंट है, एंड स्टेज रीनल डिसीज, ESRD, एंड स्टेज रीनल डिसीज, इसकी वजह से ही होते हैं। ठीक है। एंड किडनी ट्रांसप्लांट ऑफन, यही इसका ऑप्शन रहता है। अगर आपको एंड स्टेज रीनल डिसीजेज होगा तो आपको किडनी ट्रांसफर करना, यही एक इफेक्टिव कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन रहता है आपके पास। यूएसए के अंदर भी किडनी की जितनी जरूरत है उसमें से 20% किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, लेकिन इंडिया का नंबर बहुत ही कम है। इंडिया के अंदर 3.4, जो मैंने आपको अभी बताया, 3.4% इंडिया के अंदर ट्रांसफर मतलब ट्रांसप्लांट हुए किडनी के। तो किडनी अगर कहाँ कहाँ से मिलेगी आपको, इसका तो पहला तरीका एक ही है, कोई मर गया है, डिसीज पर्सन है, उसकी किडनी निकाल के लो, तो वो डोनेशन हो सकता है। लेकिन लोग तैयार नहीं होते डोनेट करने को किडनी अपनी मरे हुए डिसीज के। तो वो बोलते नहीं नहीं, हम इसकी किडनी नहीं देंगे आपको।
दूसरा ऑप्शन होता है रिलेटिव, रिलेटिव से आप किडनी ले लो, वो एक ऑप्शन होता है। लेकिन इसमें से भी आपके पास एक ही दो दिक्कतें आती है, एक तो ब्लड टाइप मैच होना चाहिए और टिश्यू टाइप मैच होना चाहिए, ठीक है। तो इसको ओवरकम करने के लिए दो ऑप्शन है जो राइटर बताते हैं, एक तो किडनी स्वैप है और किडनी चयन है। देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, किडनी स्वैप क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। किडनी स्वैप क्या है, ए और बी है। ए को किडनी चाहिए, बी के पास दो किडनी है, दो ही किडनी होती है हर आदमी के पास, तो ए को चाहिए, बी को भी बेचनी है, तो उसमें से दो में से एक इसको दे दिया, ये हो गया किडनी स्वैप। और किडनी चेन क्या होता है, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखिए। किडनी चेन में क्या होता है, ए को चाहिए, बी के पास है, लेकिन ए को जो किडनी चाहिए उसका ब्लड टाइप और टिश्यू टाइप, ठीक है, ब्लड टाइप ऑफ टिश्यू टाइप उसका मैच नहीं हो रहा है। ध्यान से देखिए यहाँ पे, ब्लड टाइप ऑफ टिश्यू टाइप, मैं कलर चेंज करता हूँ, बी के किडनी का ब्लड टाइप ऑफ टिश्यू टाइप ए को मैच नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे एक के बोल के बंदा है, उसको जो चाहिए वो बी वाले का मैच होता है, तो बी वाला उसको दे देगा, ठीक है। और एक डोनर अपने को और मिलेगा, समझो और एक डोनर होगा, समझो सी, और यहाँ पे ओ, यहाँ पे के, डी। तो जो इसकी रिक्वायरमेंट होगी ना वो किसी और फुलफिल करेगा, तो वो दूसरे को, ये दूसरे को, तीसरे को। तो ए के पास वाला, यहाँ से ध्यान से देखिए, ए के पास वाला डोनर अपनी किडनी ए को दिए बगैर किसी और को देगा, इसको बोलते चेन, किडनी चेन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। मेरे पास कोई बंदा है जिसकी किडनी मेरे को काम नहीं आती, लेकिन मैं उसकी किडनी किसी और, मतलब वो बंदा किसी और को देगा, उसको बोलते किडनी चेन। तो ऐसी चेन फॉर्म होगी, ठीक है, इसको बोलते किडनी चेन। ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखिए, किडनी स्वैप ऑफ किडनी चेन। उसके बाद उन्होंने बोला है कि इंडिया के अंदर किडनी स्वैप तो परमिटेड है, लेकिन नियर रिलेटिव्स के अंदर परमिटेड, मतलब माता पिता, उसकी स्पाउस, उसका बीबी बच्चे वो ले सकते हैं, या उसका हस्बैंड वो उसको ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन अगर कोई दूर का रिलेटिव होगा तो वो नहीं कर सकता। लेकिन अभी रिसेंटली केरला, पंजाब, हरियाणा के हाई कोर्ट ने बोला है कि दूर का रिश्तेदार भी दे सकता है, ठीक है, ओनली नियर रिलेटिव नहीं। डोनर रिसिप्टेंट्स कोई भी, मतलब दूर का रिश्तेदार भी अलाउड किया गया है, ठीक है। इसके लिए इंडिया के अंदर कोई नेशनल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी नहीं है स्वैप के लिए, तो राइटर बोलते हैं उसके ऊपर काम करो आप। और उन्होंने ये भी बोला है कि ऑकेजनल स्वैप्स होते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ इंडिया के अंदर किडनी चेन नहीं है, जो अभी मैंने आपको समझाया था किडनी चेन का कंसेप्ट, ये इंडिया के अंदर नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। और उन्होंने बोला कि अभी अभी मतलब रिसेंटली केरल ने अलाउ किया है कि आप किडनी चेन से, मतलब किडनी चेन के अंदर क्या होता है, अल्ट्रोस्टिक, मतलब किसी बंदे को अपनी किडनी बेचनी है, वो पैसे के लिए हो, किसी के लिए भी हो, तो उसको बेचनी है, तो उसको अंदर आके वो आपका डाटा, अपना डाटा दे सकता है। जैसे उसको कस्टमर मिलेगा वो उसका डाटा लेगा और उसको वो किडनी ट्रांसफर, पेशेंट के पास किडनी ट्रांसप्लांट हो जाएगी। तो केरल ने ये किया है अभी, उसको बोलते हैं अल्ट्रोस्टिक, मतलब अपने अपने खुद से ही, ठीक है, किसी ने आपको नहीं बोला, लेकिन आप खुद से उसको डोनेट कर रही है, ये उन्होंने बोला है। तो यही है, यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, इंडिया के अंदर 2 लाख पेशेंट है, उनको किडनी चाहिए, अगर आप ऐसी चेन वगैरह बनाओगे तो उसका बेनिफिट होगा। देखते हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। गवर्नमेंट ने क्या, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमंस ऑर्गन्स एंड टिश्यू एक्ट 1994 में इसको लाया था। तो इसके अंदर उन्होंने बोला है कि इसके अंदर रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर ब्रेन स्टेम से डेथ होती है बंदे की, ठीक है, मतलब डेथ से अपन किडनी, डेथ से मतलब जो मृत्यु आदमी है उसका अपन निकाल सकते हैं किडनी, अगर उसकी मौत ब्रेन स्टेम से डेथ से हो गई होगी। तो 2011 में इसी एक्ट में अमेंडमेंट किया गया और स्वैप ट्रांसप्लांटेशन को लीगलाइज कर दिया गया। उसके बाद उसी अमेंडमेंट में उन्होंने नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम इनिशिएट कर दिया गया। बट नेशनल नेटवर्क अंडर डेवलप्ड है अभी भी, अपने अंदर कोई ऐसा, मैंने जैसे बोला आपको, एक नेटवर्क नहीं है जिसके अंदर डोनर रजिस्टर करेगा, ठीक है, पेशेंट रजिस्टर करेगा, ऐसा कुछ ये नहीं है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रूल्स 2014 के अंदर स्वैप ट्रांसप्लांटेशन खाली नियर रिलेटिव्स का अलाउड है। लेकिन रिसेंट रिफॉर्म्स के हिसाब से कोई भी बंदा, उसमें उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी दी गई एज और डोमिसाइल के रिक्वायरमेंट के लिए, अगर किसी को डोनेट करनी होगी, ठीक है, किडनी की, तो यही उन्होंने बोला है। और उन्होंने एग्जांपल दिया है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, नेदरलैंड, यूएसए, ये इसमें ना अल्ट्रोस्टिक, जिसको किडनी, जैसे मैंने आपको बताया किडनी चेंज का इसको सिस्टम बोलते हैं केसी, किडनी चेंज, इसको ऐसे याद रखो, किडनी चेन का सिस्टम को केसी बोलते हैं। तो केसी अंदर अल्ट्रोस्टिक जिसको देनी है, जैसे कि कोई बंदा है जिसको पैसे की जरूरत है, वो भी किडनी दे सकता है अपनी।
तो ये ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इसराइल, नेदरलैंड्स एंड यूएसए के अंदर ये है। स्पेन का भी एक नेशनल लेवल पे किडनी चेन एंड किडनी स्वैप का रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, वो उन्होंने एग्जांपल दिया है। और स्केन ने तो फॉरेन कंट्री के साथ, स्केन इवन हैज इंटरनेशनल कोलैबोरेशन फॉर किडनी एक्सचेंज, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप आंसर राइटिंग में लिख सकते हो। केन का इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी करता है किडनी एक्सचेंज के हिसाब से। यही था पूरा एडिटोरियल, बाकी कुछ भी नहीं था इस एडिटोरियल में। आपका अगर आपको पढ़ना होगा डिटेल से तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन करके आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। इंडिया शेयर ऑफ इंडियंस अमंग द यूएस वीजा एप्लीकेंट्स इन 2023 में 10% जो इंडियंस थे उन्होंने जो यूएसए के वीजा दिए गए यूएसए के अंदर, उसमें से 10% तो इंडियंस ने ही वीजा लिए गए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन ऐसे मैंने बता दिया। नंबर ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी फीचर्स इन टाइम्स वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो 91 रिकॉर्ड नंबर ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज मेड टू इट, ठीक है। तो 91 इंडिया की यूनिवर्सिटी है जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर आ गई है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इनसाइड द डिजिटल वर्ल्ड ऑफ कुकीज़, कुकीज़ क्या होता है, इसके टाइप्स वगैरह सब देखेंगे अपन इस आर्टिकल में। देखते हैं कुकीज़, ये आपका खाने वाला कुकीज़ नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, कुकीज़ प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल हेल्प इन द पर्सनल डाटा कन्वीनियंस। जो सिस्टम आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो आपका डाटा लिया जाता है, उसको कुकीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो cookies remember a personal login information on the website, means they do not have to repeatedly enter the credentials every time you revisit, make it a convenient for users, ठीक है। जैसे ही आप अगर आप YouTube पे जाते हो या फिर आप Amazon पे जाते हो या फिर आप किसी भी एजुकेशन वेबसाइट पे जाके आप क्रेडेंशियल्स एक बार डाल देते हो तो आपको मतलब रिमेंबर रखता है ना आपको कि आप आए थे, और डायरेक्ट आपको लॉगिन देता है। जैसे कि अमेजोन के ऊपर कस्टमर ने पिछली बार कौन सा प्रोडक्ट देखा था, वही वो उसको याद रखिए, वही वो उसको दिखाई जाएगा, ठीक है। और कस्टमर का अमेजोन का तो पूरा धंधा है, अमेजोन फ्लिपकार्ट इन लोगों का तो पूरा धंधा इस भी चलता है। उन्होंने ये बोला है कि कुकीज़ जो होती है वो गूगल फेसबुक ये भी यूज़ करते हैं, और जो ऑनलाइन बिहेवियर है उसको ट्रैक करके उसके ऊपर आपको ऐड देंगे वो, ठीक है। ये कि आपका क्या बिहेवियर है, आपको क्या ज़रूरत है, क्या सर्च कर रहे हो, तो उसके ऊपर से आपको ऐड सजेशन देंगे वो। और अभी यहाँ पे टाइप्स देखेंगे कुकी के कौन थे। फर्स्ट टाइप है सेशन कुकीज़, ये टेम्पररी कुकीज़ होते हैं, ठीक है। लाइक द पोस्ट इट नोट्स फॉर द वेबसाइट्स, वेबसाइट खुद के नोट्स बनाता है, और जैसे ही आप ब्राउजर से लॉग आउट होते हो, मतलब ब्राउजर बंद कर देते हो, क्लोज का बटन दबाते हो, तो ये वैनिश हो जाते हैं। सेशन कुकीज याद रखिए, प्रीलिम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा सेशन कुकी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। नेक्स्ट टाइप में परसिस्टेंट कुकी, ये डिजिटल इक्विवेलेंट टू बुक मार्क, जैसे कि आप कोई वेबसाइट को बुक मार्क मतलब सेव करके रखते हो अगली बार विजिट करने के लिए आपके बुक मार्क है इसमें, तो वैसे ही परसिस्टेंस कुकी हुई है। दे स्टैंड ऑन द डिवाइस आफ्टर योर ब्राउजिंग सेशन एंड करने के बाद ही वो सेव रहती है डिवाइस के अंदर। परसिस्टेंट कुकी रिमेंबर द लॉगिन क्रेडेंशियल्स, लैंग्वेज प्रेफरेंसेस, इवन योर एड्स इंटरैक्ट विथ, किसी एड्स पे आपने क्लिक किया तो वो भी याद रखते हैं, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ कुकीज है सिक्योर कुकीज, इसको बाद में आप रिवाइज करो, ये आपको ऐसे याद नहीं रहेगा एक बार बोलने में। सेशन कुकीज, परसिस्टेंट कुकीज, सिक्योर कुकीज क्या होती है, ओनली सेंट ओवर द इंस्क्रिप्टेड कनेक्शंस। जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट पे जाओगे तो राइट लेफ्ट हैंड साइड में एक आपको ताला दिखेगा, एक लॉक टाइप सिस्टम दिखेगा, उस पर आप क्लिक करके देखोगे तो उस पर दिखाएगा कनेक्शन इंस्क्रिप्टेड है या नहीं है। तो ये सिक्योर कुकीज उसी इंस्क्रिप्टेड कनेक्शन में सेव होते हैं अगर वो कनेक्शन इंस्क्रिप्टेड होगा। मेक देम सेफर फॉर द प्रेइंग आईज, ठीक है। मतलब इससे ये बहुत सेंसिटिव डाटा होता है, लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह इसके अंदर आपके सेव होते हैं। ये थर्ड पार्टी कुकी होते हैं, ये कम फ्रॉम द डोमेन अदर देन द योर विजिटिंग साइट। हर साइट का एक डोमेन होता है, उसको छोड़ के जो थर्ड साइट का डोमेन आएगा उसको थर्ड पार्टी डोमेन बोलेंगे, और उन कुकीज़ को बोलेंगे थर्ड पार्टी कुकीज़। और ये जो थर्ड पार्टी कुकीज़ होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है टू ट्रैकिंग एंड एडवर्टाइजिंग पर्पजेस के लिए, ठीक। यही दिया गया, ये चार टाइप्स याद रखिए, इसको बाद में रिवाइज कीजिए आप। व्हाट आर द कुकीज़ के यूज़ क्या है, ये कुकीज़ जो होते हैं स्टोर किए जाते हैं वो आपके आइडेंटिटी कार्ड्स के जैसे काम आते हैं, ठीक है। जैसे कि आप अगर अमेजोन पे जाओगे तो आप पिछले बार जो प्रोडक्ट सर्च किया था उसके आपको सिमिलर प्रोडक्ट्स वो दिखाना चालू करेगा, तो ये आपका पर्सनलाइज जो सेंस है उसको बढ़ाएगा। उसके बाद आपने जो लैंग्वेज चूज़ की थी उसको, जो मैंने अभी आपको बताया, एंड जो शॉपिंग कार्ट्स में आपने जो प्रोडक्ट्स ऐड करके रखे थे वो वहीं पे रहेंगे, फिर से आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए भी कुकीज़ काम आते हैं। उसके बाद कुकीज़ प्लेज अ pivotal रोल इन टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। मार्केटिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, मोर इन इनसाइटिंग, ठीक है, यही है, इनसाइट करेंगे वो उसको।
अब इसमें कंसर्न चैलेंजेस क्या क्या है? पहला तो प्राइवेसी कंसर्न है। सेकंडली, व्हेन सिक्योरिटी रिस्क लूम्स व्हेन द कुकीज इनएडिक्वेटली सिक्योर, अगर वेबसाइट ने इनएडिक्वेटली कुकीज को सेव किया तो क्रिमिनल साइबर क्राइम्स वाले उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड, अभी इस द राइटर ये बोल रहे हैं, द इरा ऑफ द यूजर कंसेंट हैज ड्रॉन थैंक्स टू द प्राइवेसी रेगुलेशन, लाइक उन्होंने एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि आपने को किसी भी परमिशन मांगी जाती है तो अपन यस यस करके वो वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो यही बोल रहे थे, द इरा ऑफ द यूजर्स कंसेंट हैज बीन डॉन, आ गया ये इरा। एंड उन्होंने बोला है कि थैंक्स टू द लेजिस्लेशन, तो उन्होंने यूरोपियन नेशंस के उन्होंने एक डाटा प्रोटेक्शन लॉ है उनका, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस, और कैलिफोर्निया यूएसए का भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो उन्होंने उसको थैंक्स बोला है कि वो जो कंसेंट दी जाती है उसके ऊपर वो रिव्यू किया जाता है, उस पर वो वॉच रखा जाता है कि वेबसाइट कौन सा डाटा एक्सेस कर रही है कस्टमर्स का, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने अभी एक एक्ट बनाया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, now necessitate the website to acquire the explicit consent from the users prior to the collecting or processing their personal data via the cookies। लेकिन इंडिया का अभी जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉ है 2023 के अंदर, ये तो एक्सप्लिसिटली कंसेंट मांगता है, ठीक है, यूजर्स की, बिफोर बिफोर कलेक्टिंग देयर डाटा एंड प्रोसेसिंग डाटा, उनका डाटा प्रोसेस करने के पहले उनसे कंसेंट मांगी जाती, ठीक है, ये इसमें बोला जाता है। उसके बाद थर्ड पार्टी कुकीज से तो पार्क डिबेट, उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा डिबेट्स होती है, क्योंकि वो साइबर क्राइम्स उसी की वजह से होते हैं, जैसे कि कोई आपका फोन एक्सेस कर रहा है तो वो थर्ड थर्ड पार्टी कुकीज की वजह से ही कर रहा है। प्रॉन्टिंग मेनी वेब ब्राउजर्स टू कब देयर यूसेज सेफगार्ड देयर प्राइवेसीज, ठीक है। और वही बोलता है, कुकीज आर बोथ स्वीट एंड कॉम्प्लेक्स, जैसे कि आप बिस्किट खाते हो वो स्वीट भी होते हैं कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, तो वही है, क्योंकि आप बिस्किट खाने की वजह से आपका वजन बढ़ता है, डायबिटीज होगा, तो आगे डिसीज हो गए, लेकिन वो खाने को स्वीट भी लगते हैं। वैसे कुकीज जैसे आपको प्लेजर भी देता है वाइल एक्सेसिंग द नेटवर्क, वो आपका डाटा भी चुरा रहा है, यही इस आर्टिकल में दिया गया। उसके बाद 5 से रिगार्डिंग आर्टिकल है, जिसके अंदर 5 क्यों न्यूज में आया था, क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर जो कनाडा के अंदर थे, उनका कनाडा के अंदर एक बंदा था, उसको कनाडा के प्रेसिडेंट ने बोला कि रॉक एजेंट, इंडिया के रॉक एजेंट ने मारा है, उसकी वजह से, और उनको इनपुट दिया गया था 5 इंटेलिजेंस अलायंस की तरफ से, ठीक है। क्या है 5 के अंदर? 5 कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके एंड यूएसए, और ये क्या करते हैं? इट्स बोथ सर्विलेंस बेस्ड एंड ट्रैक सिग्नल्स इंटेलिजेंस, SIGNT, ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए, इट्स सर्विलेंस बेस्ड इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसको क्या SIGINT बोलते हैं, इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट शेयर बिटवीन द मेंबर कंट्रीज क्लासिफाइड एज सीक्रेट, ये उन्होंने इतना बड़ा नाम दिया है, हर कंट्री का शॉर्ट फॉर्म लिख के 5 लिखा है, तो इसको उन्होंने बोला है कि टाइटल 5 दे दी जाए, तो ये सीक्रेटली इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं इत कंट्री उसके बीच में, इसलिए उसको 5 बोलते हैं। दे शेयर इंटेलिजेंस थ्रू द सीक्रेट कलेक्टिव डाटाबेस नोन एज स्टोन घोस्ट, ये डायरेक्ट प्रीलिम में क्वेश्चन आएगा, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आप याद रखो, घोस्ट नेट किसको बोलते हैं? सीक्रेट कलेक्टिव डाटाबेस नोन एज घोस्ट नेट, जो 5 आईज का, ठीक है, 5 आईज का जो सीक्रेट डाटा कलेक्शन बेस होता है उसको स्टोन घोस्ट बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए। सितंबर 2016 में 5 आईज इंटेलिजेंस ओवरसाइट एंड रिव्यू काउंसिल was established as a non-political intelligence oversight and review entity among the member countries. The object include the exchanging views on the mutual interest, sharing best practices, exploring cooperation and engaging with, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन 5 आईज कंट्रीज के साथ भी एक्सचेंज और कोऑपरेट करेंगे, ये इन्होंने बोला है, ठीक है। उसके बाद देयर आर कंसर्न रिलेटेड टू द सिक्योरिटी, प्राइवेसी, ऑपरेशनल मेथड्स ऑफ द इंटेलिजेंस अलायंस, ठीक है, यही एक न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ो आप बाद में। उसके बाद इंडिया फ्रांस आर्मी एक्सचेंज शेयर रिलेशंस ऑन द यूक्रेन, कुछ नहीं, ये देखो यहाँ पे ना, इंडिया पार्टिसिपेट किया है 13th इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस के ऊपर, यही इन्होंने बोला है, एंड होस्टेड बाय इंडिया एंड यूएसए, इन्होंने होस्ट किया था सितंबर 25 to 27 के बीच में, एज वेल एज द 47th इंडिया पैसिफिक आर्मी मैनेजमेंट सेमिनार हुआ है, एंड द 9th एनलिस्ट लीडर्स ऑफ द फोरम, इसकी भी मीटिंग हुई है, यही इतना ही इंपॉर्टेंट, बाकी कुछ भी नहीं इसके अंदर। उसके बाद मनरेगा सोशल ऑडिट यूनिट इन द स्टेट्स पैरालिसिस इन मेनी स्टेट, देखो सोशल ऑडिट क्या होता है, जैसे कि गवर्नमेंट ने एक रोड बनवाई मनरेगा के अंदर कर, तो ग्राम पंचायत के सारे लोगों को, ग्राम सभा के अंदर जो भी बंदा 18 साल के ऊपर होता है वो ग्राम सभा का मेंबर ऑटोमेटिकली हो जाता है, उनको सबको बिठा के फिर उनको पूछा जाएगा, भाई तुम्हारे गाँव के अंदर ये रोड बनी या ना बनी, वो बोलेंगे बनी, तो हो गया सोशल ऑडिट, ठीक है। सोशल ऑडिट का मतलब मैंने आपको समझा दिया।
सबसे सबको बिठा के उनसे पूछा जाता है, ऑडिट किया जाता है काम हुआ या नहीं हुआ, जो काम उन्होंने बताई गए ये हुए ये नहीं हुए। जयशंकर मीट्स द बिंकेन एंड सुलिवन। देखो जयशंकर जी 78th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशंस के लिए गए थे, मीटिंग के लिए। तो वो यूएसए में हुई मीटिंग वाशिंगटन में। तो वहां से निकलने से पहले वो ही विल मीट द यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन, ठीक है, इनसे ये बात करेंगे। यही इतना ये आर्टिकल में, बाकी कुछ नहीं है। और यहाँ पे एक न्यूज़ है स्पेन की। 14-year-old स्टैप्स 3 चिल्ड्रन, 14 years old स्टैप 3 टीचर्स। एक 14 साल के बच्चे ने 3 टीचर को मार दिया। और ये आपने को सिखाते हैं कि हाउ यू शुड ट्रीट योर कंट्री, ह्यूमन राइट्स वगैरह, ठीक है। इसलिए मैंने ये न्यूज़ बताई आपको स्पेन की। उसके बाद नॉर्थ कोरिया के जो किंग है, किंग जोंग उन, उन्होंने बोला है कि दे विल इंक्रीज द न्यूक्लियर वेपन प्रोडक्शन। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद रशिया टू हाइक इट्स डिफेंस स्पेंडिंग बाय 70% इन 2024। रशिया डिफेंस में 70% हाइक करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइंस का निफा वायरस से रिलेटेड आर्टिकल है। वहाँ पे एक टर्म आई है, मोनो मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स। क्या होती है मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स? आर लेबोरेटरी बेस्ड प्रोटीन्स दैट मिमिक्स the behavior of antibodies produced by the immune system to protect against the disease and foreign substance। देखो, जैसे कोई अगर वायरस आपको अफेक्ट करता है तो आपकी बॉडी इसको इम्यून करती है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके, ठीक है। तो उसी को मिमिक करेगा, कौन करेगा? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। इतना इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखो, बाकी कुछ पढ़ते वढ़ते मत बैठो। उसके बाद यहाँ पे एक ऐसी एक न्यूज़ है जो कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में असेंबली से रिलेटेड है। एटलीस्ट 100 millions इन इंडिया नीडेड स्पेक्टेकल्स बट दे हैव नो एक्सेस, ठीक है। यही न्यूज़ है, बाकी कुछ नहीं। बाकी कुछ इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक में इसका लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर सकते हो और पीडीएफ ले सकते हो। थैंक यू।